राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड और यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। रीडिंग स्टार्ट करने से आपके पहले आपके आभा मंडल को क्लेंस करते हैं। ओके, ओम और नेगेटिव एनर्जी रिटर्न टू सेंटर, और नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंटर, और नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर, रिटर्न टू सेंटर। Hold back 62%. Thank you so much. 62%. Okay. Okay. Thank you so much, universe. Return to center right now. All black physics. Return to center. Return to center. Thank you so much, universe. So. आपके लिए इंट्यूशन जो यूनिवर्स ने दी है, आपको बिलीव नहीं होगा। ये इंट्यूशन मैंने टाइम भी नोट किया है। 29 अगस्त मीन्स कल रात 2:18 बजे 2:18 AM नाइट का टाइम है। 2:18 पर मेरी नींद ऐसे खुली है और उस टाइम पर अचानक से मुझे बहुत सारी इंट्यूशंस आ रही थी और ये इंट्यूशंस आपके लिए थी, तो मैंने तुरंत नोट करना स्टार्ट किया। सो आपके लिए यूनिवर्स ने जो इंट्यूशंस भेजी हैं ये बहुत ही पावरफुल इंट्यूशंस हैं। सो आप लोग इसे एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा। पहले आप पूरा एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि ये इंट्यूशंस नहीं है महज, ये आपके लिए एक टॉनिक का काम करेंगी। बिकॉज जिस टाइम पर ये इंट्यूशंस मुझे आ रही थी ना, उस टाइम पर मुझे भी बहुत पावरफुल एनर्जी फील हो रही थी। सो ये पावरफुल एनर्जी, ऊर्जा यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड आप इसे क्लेम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। आज की रीडिंग में आप जो भी आ रहे हो, सबसे पहले एक बात आप नोटिस करो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। सबसे पहली बात यही है। और अगर आप खुद को साधारण समझते हो या दूसरों से कम आंकते हो तो बंद कर दो, क्योंकि यूनिवर्स ने जिसके लिए रीडिंग बनाई है उस तक पहुंचेगी। अगर एक स्पेसिफिक टाइम, अगर मुझे जगह करके आपको इंट्यूशन आपके लिए दी गई है तो जरूर आप में कोई बात है, ठीक है? तो आप खुद को कम आंकना बंद कीजिए। जब आप खुद को खुद से ही कम आंकने लगते हो तो कहीं ना कहीं वही चीज आपके जीवन में उतरने लगती है। तो पहले आप खुद को बहुत ही पावरफुल समझो, खुद को बहुत कॉन्फिडेंस बनाओ, ठीक है? देखिए, आपके लिए जो इंट्यूशन है, तुमने बहुत सी जंग अपनी जिंदगी की अकेले लड़ी है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं खुद के आंसू खुद ही पोंछे हैं। जब जब गिरे हो खुद का सहारा आप खुद बने हो, ठीक है? आप खुद से आपने खुद को खड़ा किया है, वापस से तैयार किया है, इसलिए आज आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है? यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये जो आप खुद का सहारा खुद बनने आए हो ना, अभी तक खुद को सपोर्ट कर रहे हो, हर एक चीज में हारे नहीं हो। यही चीज ऐसी है ना, आज इस चीज ने आपको ऐसा बना दिया है कि आज आपको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। एक बार गिरने के बाद आप वो इंसान नहीं हो कि आप टूट जाओ, हार जाओ ना। गिरने के बाद आप और पावरफुल तरीके से उठकर खड़े होते हो और पावरफुल तरीके से लोगों के सामने आते हो। और यही बात आपकी सबसे बड़ी जीत है आपकी जिंदगी की। समझ में आ रहा है आपको? आज तक बहुत लोगों ने कोशिश की है आपको तोड़ने की, लेकिन जो लोग आपको तोड़ नहीं पाते हैं, रीजन यही है कि आपने कभी हार नहीं मानी, आपने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि आप हार सकते हो। इसलिए आज आप जीतते हो और यकीन मानो जीतोगे, क्योंकि आपका मुकद्दर ही बना है जीतने के लिए। मुकद्दर के सिकंदर हैं आप। आपको तोड़ने वाले खुद ही टूट जाते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप ये ठान लेते हो कि कोई आपको नहीं हरा सकता। और यकीनन ये जो आप ठान लेते हो ना कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो वाकई आपको कोई नहीं हरा पाता है फिर। और जो आपको हराने की कोशिश करते हैं वो स्वयं हारते हैं, क्योंकि आप एक शक्तिशाली, एक पावरफुल आत्मा के मालिक हो। अपने इस पावर को आप पहचानो
अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे में ये बात नहीं है, तो सबसे बड़ी कमी यहीं पर आ रही है। जिस टाइम पर आपने अपनी इस पावर को पहचानना शुरू किया, उसी टाइम से आपकी ये पावर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। और यूनिवर्स आपको आज आपकी यही पावर याद दिला रहे हैं। जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी को अपनी शक्ति याद नहीं रहती क्योंकि उनको श्राप लगा था संतों का। तो जब कोई उनको उनकी शक्ति याद दिलाता है तो फिर उनको याद आ जाता है, फिर उनकी पूरी शक्ति जागृत हो जाती है। ऐसे ही आज आपको यूनिवर्स आपकी शक्ति याद दिला रहे हैं। और इस चीज को विश्वास करो, अपने अंदर एक ऊर्जा जगाओ कि आप एक पावरफुल इंसान हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। बस आपके मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपने मन से ना टूटो ना हारो, फिर देखो आपको हराने वाले ना खुद हारेंगे, आपको नहीं हरा सकते। आप खुद को ना एक वो इंसान समझो कि जब लोग आपको जितना पीछे खींचते हैं, आप उतनी स्पीड से आगे जाते हो। आपने कभी रबड़ देखा है? रबड़ को आप जितना पीछे खींचोगे फिर वो उतनी ही दुगनी स्पीड से आगे जाता है। आप वैसे ही हो, लोग आपको जितना पीछे खींचते हैं आप उतने ही जोश से फिर और आगे आते हो, निखर कर और आगे आते हो। क्योंकि मैं बार बार बोलूंगी, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। और यही कारण है कि आज आप इस रीडिंग पर लाए गए हो। आए नहीं हो, लाए गए हो। आपके जज्बे को यूनिवर्स सलाम करते हैं। देखो भाई, आप हो पावरफुल, क्योंकि अगर आपके लिए इतने ऐसे टाइम पे इंट्यूशंस आई हैं, ये सारी इंट्यूशंस की बातें हैं, तो मैं तो नहीं मानती कि आप साधारण हो। और आप ये मानना आज से बंद कर दो कि आप साधारण हो। आप खुद को समझो कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, बहुत ही शक्तिशाली हूँ। वो शक्ति फिर आपके अंदर जागृत होगी। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है अभी भी कि मेरे अंदर ये बात नहीं है, तो मैं आज आपको बोल रही हूँ कि आज से आप महसूस कीजिए कि मेरे अंदर वो बात है। अगर मैं इस रीडिंग में आया हूँ तो मेरे अंदर ये बात है। और उस चीज को आप इतना उजागर कीजिए कि आपकी वो सोई हुई शक्ति जागृत हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत लोग तो इस ऊर्जा में हैं, लेकिन जो नहीं है ना, वो अपनी इस शक्ति को जागृत करो। उसके बाद देखो, दुनिया देखेगी आपको। एंड देखिए, यूनिवर्स ने आपको एक तरीका भी बताया था कल, क्योंकि यूनिवर्स का मानना था कि बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग में आए हैं, सबसे पहले आपका वेलकम किया जा रहा है। ओके, आपका स्वागत है यहाँ पर, क्योंकि आप लाए गए हो, आप हो एक पावरफुल इंसान। और अगर अभी भी आपको ऐसा डाउट है कि मैं नहीं हूँ, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं इसी रीडिंग में, आप चाहे आप रीडिंग पॉज कीजिए, लेकिन आप 1 मिनट के लिए अपनी आइज क्लोज कीजिए और एक बहुत गहरी सांस लीजिए। 2 से 3 टाइम ऐसा कीजिए ताकि आपका मन शांत हो, रिलैक्स हो। ओके, एक गहरी सांस लीजिए, फिर उसको रिमूव कीजिए। ऐसा 3 टाइम कीजिए अपनी आइज क्लोज करके। आप रीडिंग पॉज भी कर सकते हैं ये करते समय। ओके, अब नाउ, अब आप इसे सुनो। आप एक पावरफुल इंसान हो, इसे महसूस करो। एक गहरी सांस लो और इसे महसूस करो कि आपके अंदर है वो पावर। आप एक पावरफुल इंसान हो, वो ऊर्जा है आपके अंदर। इस ऊर्जा को जागृत करो। ये जो ठंडी पड़ चुकी है, इस आग को फिर से जलाओ। ये जो किसी कोने पे छिपा दी है, उस आग को, इस जुनून को, इस पैशन को, उसको फिर से जगाओ। मुझे ये क्यों आ रहा है कि कोई पास्ट में था, बहुत ही पास्ट में किसी के अंदर बहुत जुनून था, बहुत पैशन था, हर एक चीज करने की चाह। अभी कहाँ गया? फिर से जगाओ। इस टाइम पर नीड है आपको आपकी उस पावर की। वो जुनून जगाओ अपने अंदर जो तुम्हें मेहनत करने पर मजबूर करता है, जो तुम्हें तुम्हारे सपने साकार करने पर मजबूर करता है, जो तुम्हें आलस से बाहर निकालता है। उस जुनून को जगाइए आप। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके लिए ना यूनिवर्स ने कुछ तो गेट खोलना है, यूनिवर्स को कुछ तो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी इस पावर में आओगी। मैं बहुतों को लग रहा है आप अपनी पावर को पहचान ही नहीं पा रहे हो। ये वक्त है कि तुम्हारी प्रतिभा दुनिया देखेगी। ओके, तो उस प्रतिभा को बढ़ाने के लिए आपको भी तो अपनी शक्ति को जगाना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना
आपकी कमी आ रही है प्रतिभा में या पावर में, आप इस मंत्र की भी चैंटिंग कर सकते हो माँ जगदम्बा के सामने, महाकाली के सामने। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप अगर घर पे अकेले हो ना तो उच्च स्वर में, थोड़ा सा तेज साउंड में इसका उच्चारण करो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिएगा आपके अंदर की शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। ओके, फिर आपको दैवी शक्ति प्राप्त होगी। और अगर आपको ये डर लगता है ना कि कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, यूनिवर्स आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि विश्वास रखो, सब होगा और जो होगा वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। ठीक है, क्योंकि अब जो आपके जीवन में होने वाला है वो आपकी मर्जी से नहीं, वो यूनिवर्स की मर्जी से होने वाला है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं। तो भाई आप इतना समझ लो, आप अगर इस रीडिंग तक आ गए हो ना तो आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन करने के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। देखिए यूनिवर्स सबसे कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे जन्म देने वाले माता पिता तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकते, तुम्हारा गलत नहीं सोच सकते, तब फिर तुम ये कैसे नहीं सोचते कि यूनिवर्स आपके साथ कैसे गलत होने देंगे। वो तो इस ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मांड के माता पिता हैं, वो तुम्हारे साथ अनभला कैसे होने देंगे। किसी को अगर डर है ना कि मेरा कैसे होगा, सब चीजें कैसे अच्छी होंगी, तो यूनिवर्स आपको इस डर से बाहर निकाल रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी कमांड आज से यूनिवर्स ने संभाल ली है। आपको बस बेफिक्र होना, बस ये विश्वास रखना है कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि अब यूनिवर्स के शरण में हो आप आज से। देखिए ये भी आपके लिए मैसेज आया था कि जो अभी हो रहा है आपकी लाइफ में वो किसी कारणवश हो रहा है, जो तुम्हें आगे चलकर खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब ये आप देखिए आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं किसी कारण से हो रहा है, आगे चल के तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए मन को शांत करो, ईश्वर पर विश्वास करो। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो शिकायत करना बंद करो और सत्य को स्वीकार करना सीख लो। सो ये इंट्यूशंस आपकी है, आपके लिए यूनिवर्स ने दी है। ठीक है, तो मैं तो नहीं मानती कि आप साधारण हो, और साधारण सी जिंदगी जीना भी छोड़ो। आप अपने अंदर पहले बात तो ये पावर लेकर के आओ कि आपके अंदर कुछ तो है जो कि यूनिवर्स ने आपको चूज किया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो मैं यूनिवर्स का मैसेज निकालना चाहूंगी, देखते यूनिवर्स आपको बताना क्या चाहते हैं। ओहो, देखिए अभी जो कार्ड यूनिवर्स ने अभी जो इंट्यूशन में बताया कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ चल रहा है किसी कारण से चल रहा है, तुम्हें आगे पता चलेगा। देख लीजिए लेसन आ गया ना। तो इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में जो भी सिचुएशन चल रही है, आपकी करंट सिचुएशन जो भी है, इसमें आप ना गिल्ट फील कीजिए ना शेम फील कीजिए। ठीक है, अगर आपसे किसी के साथ कुछ गलत हुआ है या आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो आपको ना गिल्ट महसूस करना है ना शेम महसूस करना है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है ये आपका कर्मा चल रहा है। ये टाइम कर्मा रिलीज करने का चल रहा है। यूनिवर्स आपको लेसन दे रहे हैं। तो जब यूनिवर्स परीक्षा लेते हैं ना तो आप यूनिवर्स पर ही सौंप दीजिए। जैसे वो परीक्षा ले रहे हैं वैसे वो उस परीक्षा में पास भी करेंगे। तो आपसे इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपना दिमाग मत चलाओ, जो हो रहा है मेरी ही मर्जी से, मेरे ही रजा से हो रहा है। क्योंकि यूनिवर्स को अगर तो आपको कुछ बड़ा देना है तो जो छोटे मोटे कर्मास है उन्हें कटवाना है। तो इस टाइम पर आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चली, आई डोंट नो क्या सिचुएशन है, वो आप बेटर जानते हो, तो वो यूनिवर्स के द्वारा ही क्रिएट की गई सीन है। इसमें आपको अपने लिए कुछ नहीं सोचना है। जो हो रहा है वो एक फ्लो में बह रहा है। आप खुद को ना उसमें दोषी समझिए ना किसी और को दोषी समझिए, क्योंकि ये कुछ तो आपकी लाइफ में सच चल रहा है जो यूनिवर्स स्वयं कर रहे हैं, कुछ कटवा रहे हैं आपका। आई थिंक अगर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, पास्ट लाइफ कर्मा है, तो वो भी कटवा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली यूनिवर्स को आपको कुछ, ओ माय गॉड, पावर देनी है यूनिवर्स को, आपको कमांड देनी है आपको यूनिवर्स को। भाई देख लीजिए सारे इंट्यूशंस के सब इंट्यूशंस ही आ रहे हैं कार्ड्स में। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी पावर पहचानो, अपनी पोटेंशियल पहचानो, अपनी वर्थ पहचानो भाई। आपके अंदर वो पावर है ना, आपके बोलने में, आपके सोचने में, आपके एक्शन में वो पावर है कि आप दूसरों को हीलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो और हार्म भी, नुकसान भी प्रोवाइड कर सकते हो। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी इस पावर को सूझबूझ के प्रयोग कीजिए। ठीक है,
होता है ना कि एक इंसान के अंदर राक्षस भी होता है, देवता भी होता है, तो अपने दैवीय गुण को जागृत कीजिए, क्योंकि पावरफुल तो आप हो, लेकिन अपनी उस पावर का मिसयूज मत कीजिए कहीं पर। यूनिवर्स ने आपको ये तोहफा दिया है क्योंकि आपके अंदर वाकई वो कला है कि आप लोगों को हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके पास इतने पावरफुल सोच हैं, विचार हैं, आपके थॉट्स हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता इतनी पावरफुल है, आपके वर्ल्ड इतनी स्ट्रांग है, आपके एक्शन इतने स्ट्रांग है, तो उससे आप दूसरे का भला कीजिए, ठीक है। उससे दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपका कर्मा रिलीज कर रहे हैं। आप बार बार नया कर्मा अगर बनाओगे तो आपको जो यूनिवर्स को देना है उसमें डिलेज लगती जाएंगी। इसलिए आपसे शायद आपने पास्ट में भी कुछ ऐसा किया है जो यूनिवर्स आपको लेसन दे रहे हैं, आपका वो कर्मा रिलीज करवा रहे हैं। तो नया कर्मा नहीं बनाना है आपको। ये आई थिंक मुझे ये भी आ रहा है कि आपको ये पावर अब प्रदान भी की जाएगी। इस टाइम पर आप इस पावर में आने वाले हो, ठीक है, कि आप दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करो। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस पावर का मिसयूज मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यूनिवर्स पावरफुल बना रहे हैं। तो आपको बहुत सारी चीजों से पावरफुल बनाया जाएगा। तो आपको लोगों की मदद ही करनी है, इसका मिसयूज नहीं करना है, पहले से आपको समझाया जा रहा है। यस, हीलिंग, आपके देखिए हीलिंग का कार्ड आ रहा है। अगर आपने कुछ ट्रॉमास झेले हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ सीन क्रिएट किया गया है, किसी भी रीजन से अगर आप बहुत परेशान हुए हो, वो रीजन आप बेटर समझ सकते हो। यूनिवर्स आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हेल्पर्स का मीन्स तो आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो कि पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। आप अगर कहीं पर भी स्टक सिचुएशन में हो, किसी सिचुएशन में स्टक हो, किसी पर्सन में स्टक हो, या फिर आप मूव नहीं कर पा रहे हो, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपके लाइफ में ना यूनिवर्स किसी हेल्पर को भेज रहे हैं जो कि आपका पूरी मदद करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। एंड ये यूनिवर्स बेटर जानते हैं कि वो किसको भेजने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, गिफ्ट्स एंड टैलेंट देखिए आ गया ना। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे, मैंने बोला था ना कि आप पावरफुल इंसान हो, आप खुद को कम मत आका करो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप गॉड गिफ्टेड इंसान हो, आपके अंदर बचपन से ही टैलेंटेड हो आप, ठीक है। आई थिंक मुझे क्यों आ रहा है आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इस क्वालिटी के रिस्पेक्ट भी करो ना। आपको क्यों समझ नहीं आता है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वाकई खुद की कंपैरिजन बहुत करते हो लोगों से, और कंपैरिजन कर करके खुद को ही कम आंकने लग जाते हो, है ना। लोगों को देखते रहते हो, वो अच्छा है, वो मुझसे ज्यादा अच्छा है, वो मुझसे ज्यादा बेटर कर रहा है। नहीं, अगर जिस दिन आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया ना कि मैं सबसे बेटर हूँ, मुझसे बेटर कोई नहीं कर रहा है, उस दिन आप अपनी इस पावर पे ऑटोमेटिक आओगे, ठीक है, क्योंकि आप शाइन करने के लिए बने हो। आई थिंक यूनिवर्स आज आपको आपकी पावर इसीलिए बता रहा है क्योंकि आप डेफिनेटली आप शाइन करने के लिए बने हो। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन आई थिंक आप उस टैलेंट्स को जानते ही नहीं हो। आई थिंक आप वंचित हो, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर इतने गुण हैं, ठीक है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है। आप खुद को ही जैसे बोलते नहीं कि क्या चीज हो ये तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। सॉन्ग पता है आपको, कैसा सॉन्ग था? क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो आपके साथ कुछ ऐसा ही है, आपको खुद ही नहीं मालूम कि आप क्या चीज हो। आप बहुत ही पावरफुल चीज हो, अपनी पावर को पहचान लो भैया। यूनिवर्स आपको बार बार समझा रहे हैं, बेटा जिस दिन इस पावर में आ जाओगे ना, अपने आप को लोगों से कम आंकना बंद कर दोगे, उस दिन तुम एक हस्ती हो जाओगे, तुमसे ऊपर कोई बैठने वाला रहेगा नहीं। यूनिवर्स आपको चाहते हैं आप बी योर बेस्ट, यार खुद को बेस्ट बनाओ। आप देखो, एक तो ये वर्थ, अपनी वर्थ पहचानो भाई। बार सारे कार्ड्स आज यही बोल रहे हैं। आप इतना समझ लीजिए, कुछ बहुत बड़ा देना है यूनिवर्स को, कुछ बहुत बड़ा करना है यूनिवर्स को, लेकिन जब तक आप इस रोतड़ू एनर्जी में रहोगे ना, हाय हाय तौबा, हाय तौबा, यूनिवर्स आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। आई गई गिफ्ट भी यूनिवर्स की तरफ से, जो गिफ्ट्स होता है, उनका जो ब्लेसिंग्स होता है ना, वो भी आपके हाय तौबा से वापस लौट जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि आप यूनिवर्स को गिफ्ट को एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट कर सको अपनी लाइफ में। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बाहर निकलो। अगर बहुत लो एनर्जी में हो तो बाहर आओ, पॉजिटिव एनर्जी में आओ, पावर में आओ। एक बार जोश में आकर बोलो तो सही कि यस
आई एम पावरफुल। मेरे साथ माँ भवानी की ऊर्जा है, महाकाल की ऊर्जा है, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं वो सब हासिल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे मन के अनुसार हो रहा है और होगा, क्योंकि मेरी डोर विधाता ने पकड़ रखी है। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचो ही नहीं। जितना यहाँ से पॉजिटिव सोचोगे ना, उतना ही जिंदगी में पॉजिटिविटी आती ही जाएगी। ठीक है, चलिए मैं कार्ड से देखूंगी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उनके लिए क्या मैसेज है, जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स से रीडिंग देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज, आप इनको क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव। देखिए, बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में अगर ये लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी पड़ी थी, बेवजह से गलत फहमियां बढ़ रही हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं, या फिर आपके अराउंड भी बहुत सारे ऐसे कॉन्स्पिरेसी रचने वाले लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये जितने भी ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं ना, जो आपके अंदर भी है, आई थिंक आपका माइंड में भी बहुत सारी नेगेटिविटी चलती रहती है, कुछ ना कुछ सोचते रह रहे हो, माइंड शांत नहीं हो रहा है। तो ये आप समझो, आपके अराउंड भी ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके माइंड में भी नेगेटिविटी चल रही है, आपके लाइफ में भी षड्यंत्र रचने वालों की कमी नहीं है। ये जितने भी नेगेटिव फैक्टर इस टाइम पर जो चल रहे हैं ना, सबसे पहले यूनिवर्स इनको भगाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चीजें आपकी शांति भंग कर रहे थे, आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आप खुद को ड्रेन महसूस कर रहे थे। कभी कभी जब हम ओवर पजेसिव हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो भी हम बिना कुछ किए ही थक जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना चलता है, हमें नींद भी नहीं आ रही है, हमें प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग इंजन की तरह चले ही जा रहा है। ठीक है, और रही कहीं कसर, आसपास कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कि ऑल टाइम आपके पीछे खुचड़ लगाए हैं। ये सब जब नेगेटिविटीज रहती है लाइफ में ना, तब इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है, इन्हीं सब चीजों में फंसा पड़ा रहता है। ये मुझे दिख रहा है कि ऐसी चीजें हट रही हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, ये जो आपके रास्ते का सबसे बड़ा बाधा थी ना, ये नेगेटिविटी, ये जो मुझे दिख रहा है, ये लड़ाइयाँ और झगड़े और इस टाइप की जो भी नेगेटिविटी, आप बेटर समझते हो कि ये क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या सीन है कि अगर आपकी भी जबरदस्ती लड़ाइयाँ हो रही है, बहसबाजी हो रही है, ये टॉक्सिक माहौल, टॉक्सिक एनर्जी हट रही है। ये जो बातों में भी हमेशा बातों में लड़ाइयाँ हो जा रही है, बोल कुछ रहे हो, गलत समझ ले रहे हैं आपकी बातों को, ये हट रहा है। ओके, एंड आपका मुझे ऐसा दिख रहा है अभी, अगर आप एक जो बच्चों की एनर्जी में रहे हो, बच्चों की एनर्जी सेंस मतलब काम हो जाएगा, कर लेंगे, काम ही तो है, अपना ही तो काम है, कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, ये जो कल पल टाल रहे थे, ज्यादा मतलब सीरियस नहीं हो रहे थे। ठीक है, अपने पैसों को लेकर के भी, अपने कैरियर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के, ये जो आप सीरियस नहीं हो पा रहे थे, है ना, जो हमेशा हो जाएगा, बहुत ज्यादा परवाह नहीं, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। यकीन मानो, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो, और अभी जिस एनर्जी में आ रहे हो ना, वो बिल्कुल से एक ऐसी एनर्जी है ना कि आप अपने हाथ में कमांड लोगे। ठीक है, अब आप नॉलेज निकालोगे, आप नॉलेज निकालने की कोशिश करोगे, या ये काम कैसे करना है, ठीक है, ये काम कैसे करना है, ये कैसे संभालना है। अभी तक जो इंसान एक बच्चे की एनर्जी में था, जो अपने हर एक काम को कल में टाल रहा था, ठीक है, अपनी हर एक चीजों को अवॉइड कर दे रहा था, आज अब इस जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सिंसियरिटी से काम करोगे, चाहे वो आपका वर्क प्लेस में, और ये चीजें आपके अराउंड लोग देखेंगे। ओके, एंड इस टाइम पर देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फैमिली में भी आपको सपोर्ट मिलेगा।
ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में अगर कोई आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी, उनसे आपको ब्लेसिंग मिलेगी। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि अभी आने वाले पितरपक्ष में श्राद्ध आ रहे हैं ना, पितरपक्ष जो आ रहे हैं, इसमें आपके पितरों की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग आने वाली है। पितरपक्ष में आपके पितरों से आपको मुझे बहुत ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पितरों की ब्लेसिंग है ये, जो आपकी लाइफ में अचानक से चेंजेस आएगा। ठीक है, ये जो अगर आपको भी लोग अगर सीरियस नहीं ले रहे थे या फिर आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया जा रहा था, ये चीजें हटेंगी। क्योंकि अभी जो मुझे दिख रहा है ना, आप समझ लो कि एक 18-20 साल का लड़के से आप सीधे 45 to 50 एज के एक मतलब समझदार इंसान वाली एनर्जी में आ रहे हो। एज में नहीं आ रहे हो, एनर्जी में, मतलब एक समझदारी में आ रहे हो। इस बात को समझो, क्योंकि जो 18 से 20 साल के बच्चे होते हैं, यूथ एनर्जी में होते हैं, वो क्या करते हैं, है ना, चंचल वाली स्थिति, घूमना फिरना, टहलना, मस्ती करना, पार्टीज करना, एंजॉय करना, लाइफ में सिर्फ हो हल्ला लाइफ में, उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। अब क्या कर रहे हो, टाइम टू टाइम अपना काम देख रहे हो, अपना परिवार देख रहे हो, अपना रिश्ता देख रहे हो। जो चीजें आपको समझ, जिस टाइम पे जो चीजें करनी है, आप वो चीजें टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हो। ये स्थिति आ रही, समझे क्या बताना चाह रही हूँ, है ना। एंड अगर आपकी लाइफ में ना आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत अगर होता था, ठीक है, अगर आप वैसे काम कर रहे हो, आपका कहीं और डिस्ट्रैक्शन चला गया, मतलब चलो ये कर लेते हैं, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया मन, वो कर लेते हैं, काम छोड़ के निकल गए, ये डिस्ट्रैक्शन हट रहा है। अब मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपके रिश्ते में भी अगर बार बार बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, आपका मतलब अच्छा खासा परिवार है, अच्छा खासा रिश्ता है, और उसमें बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा था, बार बार मन हट रहा था, कहीं डिस्ट्रैक्शन हट रहा है, मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हट रहा है। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो कि आपको आपके टारगेट से भटका रहा है, तो वो इंसान भी निकल रहा है। ओके, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है ना, आपकी फैमिली से, आपके वर्क से, आपका फोकस नहीं लग पा रहा, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, तो किसकी कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ से निकल रहा है, उसकी एंट्री बैंड कर रहे हैं यूनिवर्स। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है किसी इंसान पर्टिकुलर, किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आपकी लाइफ में ऐसी है ना कि देखिए, ये कार्ड रिवर्स में आने का मतलब यही होता है, मैं ये कार्ड्स दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि अलाउ नहीं है सोशल मीडिया में। इसका रिवर्स में आने का यही मतलब होता है कि कोई डिस्ट्रैक्शन, जिस इंसान से बार बार आपका मन, आपका कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं आपका दिल लग जा रहा है किसी पर्सन के ऊपर, या फिर आपकी कोई अटैचमेंट है इनकी तरफ, सो आपका बार बार फोकस इनकी तरफ चला जाता है, तो आपका मन अपने काम से हट जाता है, अपनी चीज़ों से हट जाता है। तो अगर ये डिस्ट्रैक्शन है ना, तो यूनिवर्स थोड़ा सा इनको साइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका टाइम है, ये टाइम है आपको खुद को बनाने का, अपने परिवार को लेके चलने का, या फिर अपना, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है, किसी को अगर बहुत बड़ा घर बनाने का सपना है, तो आपका ये सपना कह रहा है अभी ये साकार करने का समय है। छोटा घर नहीं समझो, जैसे कोई कोठी हो गया, कोई बंगलो बनाना चाह रहा है, अगर ऐसी किसी की चाह है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये वो आपका पीक टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें अपनी मेहनत करो। ओके, कोई यहाँ पर अपना बिजनेस बहुत ग्रोथ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो आपसे कहा जा रहा है, इसीलिए आपके लाइफ से डिस्ट्रैक्शन साइड किए जा रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद भी अगर डिस्ट्रैक्ट रहते हो, हमेशा मौज मस्ती में दिमाग रहता है, वहां से भी आपको निकाला जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स इस टाइम पर आपको खींचकर उस ऊर्जा में ला रहे हैं कि जहां अब तुमको सफल होना है अपने जीवन में, आगे बढ़ना है अपने जीवन में। तो हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को दूर किया जा रहा है, चाहे वो आपका खुद का मन ही क्यों ना हो। ठीक है, ये हट रहा है। ठीक है, ये डिलेज वाली चीजें हट रही हैं, ये जितने भी कार्मिक पैटर्न्स थे आपकी लाइफ में, ये हट रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। एक साइकिल, एक नेगेटिव फ्रेज का एंड हो रहा है, एंड यहाँ पे आपको लेसन भी दे दिया गया है। नाउ अभी जो आप जिस फ्रेज में आ रहे हो वो ये है, द स्टार। ओके, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये कार्ड्स मैं दिखा नहीं सकती। ये द स्टार, द स्टार का मीन्स अब आप लाइमलाइट में आने वाले हो, आप छाने वाले हो। जितना आपको कर्मा मिलना था मिल चुका है, जितना आपको झेलना था, संघर्ष करना था, आपने कर लिया है, जितना आपको अपनी मनमानी करनी थी आपने कर ली है। लेकिन अभी यूनिवर्स आपको कोई मनमानी नहीं करने देंगे, क्योंकि ये यूनिवर्स का कार्ड है, यूनिवर्स ने आपको चुना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इंसान बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, कोई टैरो रीडिंग में भी बहुत अच्छा कर सकता है, कोई अपनी लाइफ में
सोशल, अगर आप कोई सामाजिक कार्य करते हो तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। एक बहुत अच्छे इंसान, दरिया दिल इंसान बनने वाले हो आप, जो सबका भला करता है। आपका स्वभाव पता है क्या होने वाला है? नेकी कर दरिया में डाल। मतलब आप एक हाथ से लोगों का भला भी करोगे और दूसरे से उससे उम्मीद भी नहीं लगाओगे ये मेरा भला करे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी को बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल। आप बस इंसान की मदद करोगे और बदले में उनसे कुछ नहीं चाहोगे। निस्वार्थ भाव से सेवा आपके लिए जीवन में आ रही है। आप एक चमकते हुए स्टार हो, चमकते हुए सितारे हो, चाहे आप जहां पर भी हो। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो तो वहां पर भी आप छाने वाले हो। अगर नहीं हो, आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, आप अपने एरिया में पर्टिकुलर बहुत छाने वाले हो। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदार में, अपनी फैमिली में। जैसे होता है ना कि एक इंसान कुछ अलग कर रहा है अपने परिवार में, कुछ हटके कर रहा है, उसका बहुत नाम हो रहा है, वो चीज आप करने वाले हो। वो ब्लेसिंग दे रहे हैं यूनिवर्स आपको। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ का भी कुछ सीन यहाँ पर दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी शायद ये आपके जो पार्टनर है, आई थिंक अगर आपसे इनका सेपरेशन है, आपसे इनकी बात नहीं हो रही है, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर इनकी जो एनर्जी पास्ट की दिख रही है आपके पार्टनर की, आई थिंक पास्ट में ये ना आपको बहुत तवज्जो नहीं देते थे, है ना। आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है इस बंदी या बंदे ने। आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, आपकी ज़्यादा बहुत केयर ना करना, आपकी परवाह ना करना, आपके बारे में ना सोचना, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। पास्ट में इनकी एनर्जी ये रही है, आपके जो भी पार्टनर है ना। लेकिन प्रेजेंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके यही पार्टनर जो है ना, ये इस टाइम पर ये मिसिंग एनर्जी है इनकी। इन्होंने ना जो भी कुछ आपके साथ किया है ना, इनको भी अपनी लाइफ में लेसन मिल रहा है। ठीक है, इन्हें अच्छे से पता है कि इन्होंने अगर आपको कम आका या फिर आपको रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट किया, कुछ भी किया, सो अभी ये जो है ना उस गिल्ट में, उस बोझ में है। ठीक है, ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, पैशन बहुत है, लेकिन थोड़ा सा ना ये डरे हैं। ये खुद को सेफ साइड करके चल रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि गलत तो बहुत किया है, एक्सेप्ट करेगी भी कि नहीं, क्योंकि पास्ट में आपको ऑप्शंस ट्रीट किया है, एज अ ऑप्शन ट्रीट किया है। बट नाउ अभी देखिए, मुझे इनकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि ये पहल तो करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेकर के करेंगे, बट करेंगे क्योंकि पैशन जाग रहा है धीरे धीरे। आप, आई थिंक आप इनका लग रहे हो। आपके होने से इनकी लाइफ में ना इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही थी। ठीक है, तो ये भी ये चीज़ ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनका लक हो। आप इस टाइम पर अगर इनकी लाइफ में नहीं हो ना, इनकी लाइफ में ना बहुत बोझ आ गया है, बहुत हैवीपन आ गया है। जैसे नहीं होता है, काम बढ़ते ही जा रहे हैं, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही, ये थक रहे हैं, बोझ में दब रहे हैं। सो आप इनका लक रहे हो, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ। ठीक है, मिसिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। क्या कुछ इनको रिग्रेट वगैरह है यूनिवर्स? यस। देखिए, ये वापस इसलिए आना चाहते हैं ना, ये आपको कहीं ना कहीं से तो देख रहे हैं। ओके, इस टाइम पर आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल इनको दिख रही है, बहुत ही बोल्ड। आई थिंक आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो, आई थिंक आपने अपनी पावर, अपनी कमांड ले ली है हाथ में। सो ये ना आपके एटीट्यूड, आपकी पावर, आपकी ब्यूटी, आपका अट्रैक्शन, एंड ये जो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें जो आप इतना डेडिकेट हो, ये उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने मेहनत की थी इस रिश्ते के लिए और इन्होंने आपको समझा नहीं। अभी ये मेहनत करेंगे तो आप इनको समझो कि नहीं समझो, क्योंकि इस टाइम पर ये आपको बहुत ही हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में देख रहे हैं। इनको ऐसा दिख रहा है कि आप तो एक चमकता हुआ स्टार हो गए हो और पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करो कि नहीं करो। ये इस चीज़ से डर रहे हैं। ओके, लेकिन जुनून देखिए, इनके दिल में पैशन है आपके लिए। ठीक है, ये चाहते हैं, एंड आप इनके लक भी हो, तो ये चाहते हैं कि आप इनकी जिंदगी में वापस आ जाओ। ओके, एंड ये चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से, यूनिवर्स इनको एक मौका दिया जाए, इस रिश्ते को फिर से सुनहरा किया जाए। क्योंकि देखिए, आपके होने से ना इनकी लाइफ में ये पोजीशन आती है। ओके, और अभी ये आपको भी इस पोजीशन में ही देख रहे हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो आपसे दूर गए थे ना, अभी इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों ही बेवकूफ़ी की थी। अच्छा खासा आपके ऊपर कमांड था इनका,
और ये क्यों ही निकले थे आपके रिश्ते से। आज ये बेवकूफ़ी, ये आज पछता रहे हैं, इस चीज़ से रो रहे हैं। आपके पार्टनर आई थिंक आपको मैसेज देना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा इनके मैसेज निकालूंगी क्योंकि मुझे इनका दिख रहा है कि ये थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी में है, गिल्ट में है। एक्चुअली ये रो भी रहे हैं आपके लिए, बहुत इमोशनल इमोशन इनका हाई हो रहा है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये आपको लेकर के। देखो जो बस शैंटी हो जाना, तो मुझे इससे थोड़ा सा दिख रहा है कि शायद ये आपको मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनके मैसेज क्या देना चाहते हैं इनके पार्टनर। ओह माय गॉड, फर्स्ट मैसेज इनका आया, यू आर माइन। ओके, ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ इनके हो। ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। इस टाइम पर आप जिस ऊर्जा में इनको दिख रहे हो ना, इनको डर लग रहा है कहीं आप इनको रिप्लेस ना कर दो, कहीं अब आप इनको ना थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी में डाल दो। इनको बहुत डर लग रहा है, इसलिए आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरी ही हो, तुम सिर्फ मेरे हो और हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आज इनको बहुत गहरा सदमा लगा है आपको इतनी हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में देख करके। ठीक है, और क्या बताना चाहते हैं ये। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनका और क्या मैसेज है। लव, इस टाइम पर इनके दिल में आपके लिए प्रेम जाग रहा है। यस, इस टाइम पर इनके दिल में आपके लिए रोमांस जाग रहा है, लव जाग रहा है। ये आपके साथ ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ओपनिंग आपका कार्ड आया है। ठीक है, ये खुलकर अब अपनी बातें रखेंगे आपके सामने, आप अपनी फीलिंग ये कन्फेस करेंगे आपसे डेफिनेटली। बहुत जल्द ये आने वाले हैं एंड ये इस टाइम पर आपको कोई बुके फ्लावर्स दे सकते हैं। ये आपसे सामने अपनी ये फीलिंग्स रखेंगे कि ये क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको खुद से दूर जाने नहीं देना चाहते। ये जो वर्ड है ना, यू आर माइन, ये बहुत ही अधिकार वाला एक वर्ड होता है कि तुम्हारे ऊपर मेरी अथॉरिटी है। ये वैसा कुछ वर्ड होता है। वो देखिए आ गया ना, रिग्रेट। माय गॉड, मैंने बोला था कि नहीं ये रो रहे हैं। देख लीजिए इनके टीयर्स निकल रहे हैं। दिखा आपको, मैंने बोला ना कि इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, कोई रो भी रहे हैं। देख लीजिए रिग्रेट आ गया एंड इनके टीयर्स भी निकल रहे हैं, रो रहे हैं। पक्का आपके पार्टनर रो रहे हैं आपके लिए। आपके साथ जो भी कुछ किया है ना, ये बिल्कुल से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनको बहुत ही उस चीज की शर्मिंदगी है आपके साथ गलत करने को। ओके, यस, इनके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है कि ये कैसे वापस आपके पास आए और कैसे सॉरी मांगे, लेकिन ये डेफिनेटली बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत पेन में है ये। ठीक है, ऐसा क्या कर दिया आपके साथ ये माय वर्ल्ड। भाई देखिए, बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं, आप इनकी पूरी दुनिया हो। इस टाइम पर भाई बंदी या बंदे को बैडली रियलाइजेशन हो रहा है अपनी, कुछ तो इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है जिस चीज से, क्योंकि इनको अशेम्ड भी फील हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इनको शर्मिंदगी फील हो रही है। लेकिन इस टाइम पर इनको कर्मा जो मिला है ना, इनको समझ में आ गया है कि दुनिया तो आपसे ही थी और दुनिया आप ही हो। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके पार्टनर इनको। सरप्राइज, बहुत जल्द ये आ सकते हैं, कोई सरप्राइज आपको मिलने वाला है इनकी तरफ से, तो तैयार हो जाइए। ओके, सरप्राइज मिलने के लिए ये आपको बहुत स्पेशल फील कराने वाले हैं, बहुत स्पेशल। ओके, स्लीपलेस, यस, रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है, डे ड्रीमिंग चल रही है। अवर लव इज रियल, ये आपसे बोलना चाह रहे हैं कि इनका प्यार सच्चा है। आई मिस यू, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये आपसे कुछ वादा भी करना चाहते हैं। ओके, सो इस टाइम पर देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है, क्योंकि मैंने ना ये रीडिंग में मैसेज इसीलिए निकाला क्योंकि जो एक कार्ड आया था ना, उस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर बहुत रो रहे हैं। सो ये आपको मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए ये कार्ड्स ने कॉलिंग की। आपके पार्टनर का ये दिल से मैसेज था आपके लिए। ओके, मुझे देखना है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए। यूनिवर्स ऐसा कैसे बोल रहे हैं वो करने के लिए। भाई यूनिवर्स पक्का कर्मा देना चाहते हैं आपके पार्टनर को। आई थिंक देखिए, सबसे फर्स्ट गाइडेंस तो आपके लिए आ रही है कि इस टाइम पर सबसे पहले आपको जो नीड है वो आपको अपने कैरियर पर फोकस देना है। ठीक है,
क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई मौका दिया जाएगा, कोई बहुत सुनहरा ऑफर आपके पास आने वाला है जो कि आपकी पूरी किस्मत बदल देगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस ऑफर को मतलब गंवाना नहीं, अपने हाथ से जाने मत देना। तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि आपको अपने गोल, अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करना है, ठीक है। एंड दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फ सेंटर मत होइएगा ज़्यादा, कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी देखिएगा कि दूसरे आप मतलब आप कहीं ऐसी लाइफ तो नहीं जी रहे हैं कि कोई दूसरे को वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। ये जो आपको ऐसे बोरियत फील हो रही है ना जबरदस्ती की, इससे बाहर निकलिए, ठीक है। आपको जो आपका काम है ना डेली का, आपसे कहा जा रहा है कि उस काम को खुशी खुशी कीजिए। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं थक रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ या मैं परेशान हो रही हूँ, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आप अपने ही काम में डिलेज लगा ले रहे हो, जो अपने ही काम से आप बोर हो रहे हो, अपनी चीजों से पीछे भाग रहे हो, जो आपके काम है, जो आपकी मेहनत है, वो आपको करनी है, ठीक है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि लोगों की प्रशंसा भी करना सीखिए थोड़ा सा, है ना। ऑल टाइम पर ये डाउट्स वाली एनर्जी से बाहर निकलिए, शक वाली एनर्जी से बाहर निकलिए। थोड़ा सा लोगों की, जो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, तो थोड़ा सा आप भी उनको अप्रिशिएट करना सीखिए, ओके। एंड ये देखिए आपके लिए ऐसी सारी गाइडेंस है। एंड इनके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, इनके पार्टनर अगर आते हैं तो इनको क्या करना चाहिए। देखिए टिट फॉर टैट मत करने लग जाइएगा, आपसे कहा जा रहा है। अगर आपके पार्टनर आते हैं ना, तो मान लीजिए आप भी चले लगे अच्छा कल मेरे साथ ऐसे किया था, मैं भी ऐसे करूंगा, लड़ाइयाँ करूंगा, ये मत करने लग जाइएगा। थर्ड पार्टी की बातें मत उखाड़िएगा। ये जो जिसको बोलते हैं ना कि जो बातें बीत गई हैं उनको ले करके टेंशन मत लीजिएगा, ओके। मतलब पुरानी बातों को यूनिवर्स बोल रहे हैं कि लेट गो कर दीजिएगा, एक नए सिरे से चीजें स्टार्ट कीजिएगा। आप थोड़ा रूड हो सकते हो, इस चीज से बचिएगा, आपको रूड नहीं होना है, क्योंकि आपके अंदर ना आई थिंक इस चीज का गुस्सा आ गया है कि मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया। आप खुद के साथ न्याय करने लग जाओ, ये नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करने से टावा मूवमेंट आ सकता है वापस से। आपको कहा जा रहा है कि बस अगर ये आते हैं तो एक नए तरीके से पहल कर लो, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो बंदी या बंदे को रिग्रेट बहुत, रियलाइजेशन बहुत है, तो एक नए तरीके से पहल करो। अनकंडीशनल लव हो, जिसमें बिना शर्तों का प्यार हो दोनों की तरफ से। ये होगा इस बार जब ये आएंगे ना, ये इतने रिग्रेट में है कि दोनों की तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि अनकंडीशनल लव होगा। जितना आप लव करोगे वो भी करेंगे, दोनों एक दूसरे को समझोगे, अप्रिशिएट करोगे, ओके। एंड आज मैं फाइनल कुछ एंजल्स के मैसेज निकालूंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज बताइए इनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका अभी आंसर एंजल्स दे रही है नो। आपके मन में कुछ चल रहा था तो आंसर आ रहा है नो। कम्युनिकेट क्लियरली, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ स्पष्ट बात करने की जरूरत है आपको, ठीक है। कहीं पर चाहे कोई भी फील्ड हो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बात करने से बात बन सकती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि स्पष्ट बात कीजिए, क्लियर बात कीजिए। डोंट स्टॉप, रुकिए नहीं, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़िए। रुकना नहीं है इस टाइम पर, आपको किसी भी चीज में अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी बहुत जल्द, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ में बहुत जल्द सुधार आने वाला है। किसी के हेल्थ का इशूज है तो हेल्थ आपकी सही होने वाली है। इन नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ ही दिनों में ना आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल सकता है आपके जीवन में। ये एंजल्स की ब्लेसिंग है, ये खाली नहीं जाती एंजल्स की ब्लेसिंग, ओके। थैंक यू सो मच एंजल्स। इनको क्या बताना चाहते हैं आप। देखिए आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ये फ्यूचर मीन्स ये कुछ महीनों के अंदर ही आपको कुछ फर्क देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में, कुछ बिग चेंजेस। एंड ये जो मैंने बोला ना कि कुछ महीनों के अंदर आपको एक बिग चेंजेस देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिव वे में। इट्स अ बिग यस, ये एंजल्स बोल रही हैं, हाँ, ठीक है। आपका कोई काम बन सकता है, कोई काम जो बहुत लंबे टाइम से नहीं बन रहा था,
या फिर आपको कुछ कहीं आप जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो कुछ हफ्तों के अंदर आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पर, ठीक है। जितना आपका बिलीफ सिस्टम हाई होगा, जितना आप ट्रस्ट रखोगे, उतने ही जल्दी आपका काम आगे बढ़ेगा। ओके, अपॉर्चुनिटी हाई, देखिए मैंने बोला था ना कि आपके पास यूनिवर्स की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको मिस नहीं करना है। तो अपॉर्चुनिटी एंजल्स भी बोल रही हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके लाइफ में। ओके, और ये हाई चांसेस है कि ये कुछ महीनों के अंदर ही आपको दिखेगा कि आपके जीवन में बहुत भारी चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। देयर समथिंग बेटर, कुछ कुछ बहुत बेटर होने वाला है आपके जीवन में। हैप्पी, बिग हैप्पी चेंजेस। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स। आप यकीन मानिए, आप जो इस रीडिंग में आए हो ना, आपकी लाइफ में टोटल चेंजेस आने का टाइम है। इट्स अप टू यू। एंड देखिए, आपसे बोला जा रहा है ये आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे ये भी आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं। एंड कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी है जो आप शायद कुछ पूछ रहे हो, जानना चाह रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये आपके ऊपर है, आप समझो आपको क्या करना है। इट्स टाइम टू रिकवरी का टाइम आपका है ये, ठीक है। तो जितनी चीजें बिगड़ी हैं सब बनेगी, जितने जख्म मिले हैं सब में मलहम लगेगा। ओके, आपके जीवन में सुधार शुरू हो चुका है। रोमांस आ रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। रोमांस आ रहा है एंड आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है एंजल्स की। एंजल्स आपको कुछ ऐसा दे रहे हैं ना जो कि आपकी लाइफ में परमानेंट आपको दिया जा रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है प्रेजेंट में, ये बहुत जल्द सुधरने वाली है और आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा देने वाले हैं यूनिवर्स जो आपकी लाइफ में परमानेंट होने वाला है, ठीक है। उसे कोई छीन नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, और वो समय के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी चीज़ें। यस, आपकी लाइफ में ना हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं। ऐसे लोग अब आपकी लाइफ में आएंगे जो आपकी मदद करेंगे। ओके, बस आपको कहा जा रहा है कि बस आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। ये एंजल्स के मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। एंड लास्ट, यस, देखिए आपकी लाइफ में जो चीजें हो रही है ना, ये सारी चीजें एक टाइम से स्टार्ट हो चुकी हैं। जितना दुर्भाग्य था ना, ये दूर हो रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आने वाले इस 1 साल के अंदर तक में आप नोटिस करोगे जितने आपका फॉर्च्यून काम करेगा, आपका भाग्य बहुत तेजी से वृद्धि करेगा, आप बहुत चीजें ग्रो करोगे, आपकी लाइफ में आगे बढ़ोगे। क्योंकि यूनिवर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जीवन से कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा देखिए, जो रीडिंग्स आती हैं हम वही बता सकते हैं आपको। यूनिवर्स को आपको क्या देना है, क्या बताना है, वो यूनिवर्स की अपनी मर्जी होती है। क्योंकि मैंने पहले बोला कि हम लोग अपने मन से एक भी कार्ड नहीं निकाल सकते, अपने मन से कुछ भी नहीं बता सकते। यहाँ जो बताया जाता है सब यूनिवर्स की मर्जी से होता है। तो आपकी लाइफ में जितने भी चेंजेस आने हैं ना, वो यूनिवर्स का अपना एक तरीका है, और यूनिवर्स आपको इसी माध्यम से एक एक सीढ़ी करके एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको मुझे ये आ रहा है कि आप साल भर के बाद आप नोटिस करना आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ चुके होंगे। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, एंड आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास बिना किसी प्रॉब्लम के पहुँच जाया करें। क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैम आपकी वीडियोस मिलती नहीं है, सर्च करनी पड़ती है। तो आप आइकन में ऑल क्लिक कर दीजिए। ओके, एंड आप लोग जो डेली कमेंट्स करते हो मैं पढ़ती हूँ, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आपकी कृपा से हम यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच। एंड आप लोग जो डेली मुझे लाइक कर रहे हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सबको दिल से शुक्राना। थैंक यू सो मच। एंड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स करते हैं उन्हें भी बहुत 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 थैंक यू सो मच। आपका ये जो गुप्त राशि है, गुप्त जो आप दान कर रहे हो, ये आपके जीवन में अनंत गुना होकर के माता महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन वर्षा के रूप में बरसे, ठीक है। आपके धन के अनगिनत मार्ग खुले, माता महालक्ष्मी की ब्लेसिंग आपके ऊपर सदैव बनी रहे। ओके, अब आप अपने जीवन में बहुत तरक्की कीजिए, बहुत सफल होइए, बहुत आगे बढ़िए। राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।